चर्चा हो रही थी कि संत अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते और न अपनी कोई उन्हें चिंता होती, लेकिन धर्म पर, मानवता पर, संस्कृति पर और वैदिक सनातन धर्म पर जब कभी संकट आता है तो सच्चे संत को ही चिंता होती। रामचरितमानस में बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, संत हृदय नवनीत समान, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। कहा कभी ने कहा न जाना, कहा कभी ने कहा न जाना, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय प्रताप कृपया कबीता, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पर दुख बरसो संत पुनीता, पर दुख बरसो संत पुनीता, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहा न जाना। एक बार कहा संत का हृदय नवनीत की तरह, मक्खन की तरह होता, लेकिन तुलसी बाबा बोले कि ये उपमा सही नहीं है। कवियों ने कहा तो, लेकिन कहना नहीं जाना। क्यों? बोले नवनीत तब पिघलता है जब उसके नीचे सेक लगती है, आग जलाई जाती है। माताएं माखन गरम करती, मक्खन घी बनाती है, तो वो सेक, वो आंच किसको लगती है? मक्खन को, नवनीत तब पिघलता है। और संत को कोई भी दुख की आंच न लगे, लेकिन दूसरे के दुख को देख करके ही संत पिघल जाता है। तो संत नवनीत से भी अधिक कोमल होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नवनीत तो तब पिघलता है जब उसके नीचे आग जलती है, कढ़ाई में डाला जाता है, आग पर तपाया जाता है। लेकिन संत को भले ही कोई न तपाए, क्योंकि वो तो स्वयं तपा है, तपस्या में तप चुका है। दूसरे के दुख को देखने मात्र से संत द्रवित हो जाता है, ये संत की पहचान है। बाबा नारद दुखी हो गए। सनत कुमारों ने प्रश्न किया, देवर्षि नारद ने पूरी कथा भक्ति की सुनी और कहा भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य ये मूर्छित हैं और भक्ति रोती है। मैंने तो समझाया भी, व्यर्थ में क्यों रोती हो? भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करो। अब देखिए, आपने कथा सुनी और आज की कथा में आप केवल इतना समझ लीजिए
कि भक्ति को कष्ट था, ज्ञान वैराग्य को कष्ट था, तो क्या उपाय मिला कि भगवान के चरणों का स्मरण करो। तो हमारे आपके जीवन में अगर कष्ट है तो संसार वाले थोड़ी उसको दूर करेंगे। केवल भगवान के चरणों का स्मरण करने लगिए, भगवान के भजन में लग जाइए तो कष्ट दूर हो जाएगा। रामचरित में तो कई प्रसंग हैं। सुखी मीद जहां नीर अगाधा और जिम हरि शरण न एकौ पाना। जीवन में जब संकट हो तो केवल भगवान की शरण ली। सनत कुमारों ने कहा देवर्षि नारद से कि कोई उपाय काम नहीं करेगा, तुम उनको केवल भागवत की कथा सुनवाइए। समय निश्चित हुआ। सनत कुमारों को कथा में रुचि है, 4 भाई हैं, अनवरत सत्संग करते रहते हैं और सत्संग ही निर्प्रिय है। हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का वाचन किया। देवर्षि नारद ने प्रचार किया तीनों लोगों और बड़े बड़े पवित्र संत उपस्थित हुए। ज्ञान वैराग्य भक्ति को बुलाया गया तो जितने संत बैठे थे उनके हृदय में ज्ञान वैराग्य और भक्ति आकर के चुपचाप विराजमान हो गए। कथा से दूसरा एक लाभ मिला कि यदि भागवत की कथा में आप बैठ जाएंगे आके तो ज्ञान वैराग्य भक्ति तो आपके भीतर अपने आप बैठ जाएगी, बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन पवित्र मन से, पवित्र भाव से कथा का दिव्य अमृत आप पिए तो ये नियम लगेगा। अब बैठे कथा में और मन कहीं दूसरी जगह तो व्यासपीठ की गारंटी नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन अगर मन लग गया, कथा सुनने में चित्त जुड़ गया तो ज्ञान वैराग्य भक्ति ये अपने आप विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते। 7 दिन कथा हुई और जब साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ पूर्ण हुआ तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने सबका दुख दूर किया। ठाकुर जी के दर्शन करते ही ऊर्जा आ गई, तेज आ गया, बल आ गया, ज्ञान और वैराग्य। और जब बेटे प्रसन्न हो गए तो माता भक्ति तो अपने आप प्रसन्न हो गई। अब सब मिलके भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे। आइए हम लोग भी प्रार्थना करें। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर के पावन चरित्र, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के दुख को जब दूर कर सकते हैं, मूर्छित हैं उनकी मूर्छा समाप्त हो गई और सुंदर भाव में डूब करके ठाकुर जी के नाम का कीर्तन करने लगे। कलयुग में वैराग्य को भगवान बोले तुम मेरे धाम को चले जाओ और ज्ञान से कहा कि तुम अगर भक्ति के पास में रहोगे तो तुम्हारा कलयुग में स्थान बना रहेगा। देखिए, ज्ञान अगर भक्ति से नहीं जुड़ता तो ज्ञान केवल अभिमान को जन्म देता है और ज्ञान जब भक्ति के रस में डूबता है तो ज्ञान आत्म कल्याण कारक हो जाता है। बिना भक्ति के ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को भी
भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। एक रामचरितमानस में दोहा है, इसको श्रवण करेंगे, इसके बाद सब लोग मिल करके ठाकुर जी का भजन करेंगे। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपने सोनर पशु बिन पूछ विशाल। चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, अगर वो भगवान का भजन नहीं करता तो बिना सींग और पूंछ के पशु की तरह उसको मार देना। भक्ति स्वतंत्र सर्वगुण खाली। भागवत में ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटे हैं, भक्ति के पुत्र हैं भागवत। और रामचरितमानस में ज्ञान और वैराग्य भक्ति के नेत्र हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। समझने वाला विषय थोड़ा है, समझ लीजिए। भागवत में ज्ञान वैराग्य भक्ति के कौन है? पुत्र। और रामचरितमानस पढ़ेंगे तो भक्ति की मणि को खोजने के लिए एक नेत्र है ज्ञान और दूसरा नेत्र है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य ही भक्ति की मणि खोज करके लाते हैं। प्रसंग है पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मरनी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। बिना नेत्र के हम कैसे पता करेंगे? जब देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये मणि है और ये कांच है, ये कंकड़ है, ये कोयला। तो ज्ञान और वैराग्य नेत्र है। और भागवत धर्म में ये पुत्र है। अच्छा, एक बात और अनुभव करो कि हमारा पुत्र होता क्या है। थोड़ा सा आप हमारे साथ यात्रा करो। पुत्र को क्या कहते हैं? अरे बुढ़ापे की आंख ही तो पुत्र होता है। नहीं कहते हमारे तो एक ही बेटा है, यही मेरी आंखें। तो दोनों का तालमेल देखिए। एक जगह पुत्र और एक जगह नेत्र, क्योंकि पुत्र नेत्र ही तो है। जब हम असहाय असमर्थ हो जाते हैं तो पुत्र के नेत्रों से ही या पुत्र के आश्रय के नेत्रों से ही हमारा जीवन चलता है। तो ज्ञान विराग नयन उर्गारी, सब प्रसन्न हुए और सबने ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आइए हम लोग भी गाते हैं, इसके बाद आगे कथा को गति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
कृष्ण भगवान की जय। जब ज्ञान वैराग्य और भक्ति का दुख दूर हो, संत महात्मा अपने अपने आश्रमों की ओर चले गए। तब सनत कुमारों से देवर्षि नारद ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, पूछा कि महाराज, आपकी भागवत कथा का चमत्कार मैंने अभी अभी सामने देखा, लेकिन के विशुद्धियंती, ये तो ज्ञान वैराग्य भक्ति को लाभ मिला। अगर और कोई कथा सुने तो क्या भागवत की कथा से उसको लाभ नहीं मिलेगा? अथवा प्रश्न है के विशुद्धियंती, आपकी कथा से कौन कौन पवित्र होते हैं? अथवा किसको किसको भागवत की कथा सुननी चाहिए? ये प्रश्न किया। तब सनत कुमार उत्तर देते हैं, जिस मनुष्य ने जीवन भर पाप ही किया हो, कोई अच्छा काम न किया। बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़े मतलब की बात है। आओ पहले श्लोक सुन लेते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये माने जो मानव अपने संपूर्ण जीवन भर पाप ही पाप करते रहे, कोई पुण्य का काम नहीं किया और सदा अधर्म के मार्ग पर चलते रहे, कोई सत्कर्म नहीं किया, कुटिल हो, क्रोधी हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, पापाचारी, ऐसा पुरुष भी यदि 7 दिन भागवत की कथा सुन लेता है तो कलयुग चाहे जितना प्रभाव डाले, इस घोर कलयुग में वो मनुष्य पवित्र हो जाता है। कलौ पुनन्ति ते, चाहे किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का रहने वाला हो, जिंदगी भर चाहे उसने पाप किए हो, लेकिन अगर वो 7 दिन भागवत की कथा सुन लेता है तो सप्ताह यज्ञ, कौन सा राग है? कलौ पुनन्ति ते, तो 7 दिन कथा सुन के इस घोर कलयुग में वो पवित्र हो जाता है। देवर्षि नारद बोले, कोई प्रमाण हो तो बताएं। तो प्रमाण के रूप में, साक्ष्य के रूप में सुंदर गोकर्ण उपाख्यान की कथा और कहा, सुनो, तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर नामक एक पवित्र स्थान, उस अनुपम नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले कथा का सार ले लें। अनुपम नगर ये हमारा शरीर है।
और आत्मदेव जीव है। आत्मदेव की पत्नी है धुंधली, ये माया है। और माया जीव जब दोनों जुड़ते हैं तो एक बेटा है धुंधकारी जो है अधर्म, और एक है गोकर्ण जो धर्म है। जीव जब माया के बने संसार में आता है तो धर्म भी करता है और अधर्म भी उससे होते हैं। तो धुंधकारी है अधर्म और गोकर्ण है धर्म। अब कथा का अर्थ ये है, लेकिन कथा समझाने के लिए विस्तार से भागवत में आई, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। ब्राह्मण आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। 60 वर्ष की अवस्था हो गई, लेकिन कोई संतान प्राप्त नहीं। सोचा कि दाम्पत्य जीवन में घर में अगर बालक नहीं है तो घर की क्या शोभा है। बड़े दुखी हुए ब्राह्मण आत्मदेव और संतान न होने के दुख से दुखी होकर के ये वन की ओर गए और निश्चय किया कि हम अपने प्राण त्याग देंगे। आत्मदेव को प्यास लगी तो ये सरोवर पर जब पानी पीने गए, जल पीने गए, तो एक साधु से, एक सन्यासी से आत्मदेव की भेंट हुई। इन्होंने अपना दुख, अपना कष्ट निवेदित किया कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं, आपकी यदि कृपा हो जाए, संतों की दया हो जाए तो मेरे गृहस्थ जीवन में भी बहार आ जाए। तो साधु महाराज ने समझाया कि देखो, संतान से आज तक किसी को सुख नहीं मिला और संतान की तुम कामना मत करो। उदाहरण दिया राजा चित्रकेतु का, उदाहरण दिया राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। बुढ़ापे में कपिल मुनि के आश्रम में गए तो महात्मा कपिल की क्रोध की अग्नि से जल करके भस्म हो गए, तो सगर का बुढ़ापा बिगड़ गया। परमात्मा राम स्वयं पुत्र बन के आए थे, लेकिन चक्रवर्ती दशरथ जी के प्राण यदि निकले हैं तो पुत्र के दुख में। अरे ब्राह्मण देवता, वन में आ गए हो तो भजन करो, पुत्र की कामना मत करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ हरिद्वार जाने के बाद भी घर गृहस्थी ही मांगते हैं। कुछ ऐसे भक्त हैं तो भगवान के मंदिर में, लेकिन मांग रहे हैं कि अब की बार गेहूं हमारा है, शंकर बाबा ठीक पैदा हो जाए। अरे भाई, कहां क्या मांग रहे हो ये तो विचार करो। संतों से और भगवान के मंदिर में भगवान के भजन और उनकी दया के अतिरिक्त हमें संसार नहीं मांगना चाहिए। भाई बात चल रही है इसलिए कह रहा। अब संत कह रहे हैं तुम भजन करो, और इन्होंने पांव पकड़ दिए। बोले महाराज, अगर मेरे पुत्र न दिया आपने, मेरा वंश न चला, तो मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? मरने के बाद मुझे जल कौन देगा? मेरे वंश में पितरों को जल कौन देगा? बहुत जब हट की ब्राह्मण आत्मदेव ने, तो एक साधु ने फल दे दिया और कहा अपनी पत्नी को फल देना। पत्नी अगर फल खाएगी तो बड़ी सुंदर संतान प्राप्त होगी।
1 वर्ष तक नियम का पालन करें। ब्राह्मण देवता ने वो फल पत्नी को दिया, लेकिन धुंधली की बहन और इसकी सखियां बैठी थी, तो उन्होंने धुंधली की बुद्धि को घुमा दिया, बता दिया फल खाओगी गर्भवती हो जाओगी, और मान लो आग लगी तो तुम तो भाग भी नहीं पाओगी। एक कहती है कि जब तुम बालक को उत्पन्न करोगी तो प्रसव की पीड़ा में अगर तुम्हारे प्राण निकल गए तो धुंधली तुम क्या करोगी? काहे तुम पुत्र के चक्कर में पड़ी हो? तुम इतनी सुकुमार हो, क्या गर्भ के बोझ को सहन कर पाओगे? तो धुंधली को इन सबने कान भर भर के धुंधली की बुद्धि पलट दी। इसने फल नहीं खाया और वो फल परीक्षा के लिए गौ मां को दे दी। धुंधली की बहन बोली उपाय मैं बताती कि मैं गर्भवती हूं और मेरे बहुत पुत्र हैं, अब की जो पुत्र पैदा हो उसको तुम चुपचाप मंगवा लेना और बदले में मेरे पति को धन दे देना। धुंधली चुपचाप घर में ही रहने लगी और बोली कि मैंने फल खा लिया और अपने पति से झूठ बोल, मैंने फल खा लिया, गर्भवती हूं, लज्जा के कारण मैं बाहर नहीं निकलती। अच्छा, एक अनुभव करें आप कथा में, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र, किसी भी प्रकार की बुरी योजना सबके सामने कभी भी प्रकट नहीं हो सकती। प्रेम से बोलो राधे राधे। यही अर्थ तो है। धुंधली ने जो योजना बनाई वो अच्छी नहीं है, वो प्रतिकूल है, इसलिए धुंधली सामने नहीं आ रही। जो गलत करता है, अपराध करता है, चोरी करता है, अनुचित कर्म करता है, समाज का उसको बहुत डर होता है, सामने नहीं आऊंगा। और जब गर्भ का समय पूर्ण हुआ तो धुंधली के तो गर्भ था नहीं, इसकी बहन ने पुत्र को जन्म दिया। धुंधली ने रात्रि में उसको मंगवाया, बदले में अपने बहनोई को धन दे दिया और प्रातः काल पति से बोली कि ये बालक, ये बेटा पैदा हुआ, जो तुम प्रसाद लाए थे उसी का ये प्रसाद। लेकिन कहती है कि ये पुत्र अधिक दिनों जीवित नहीं रहेगा। ब्राह्मण आत्मदेव ने पूछा क्यों? धुंधली बोली मेरे स्तनों में दूध नहीं है। अब आप अनुभव करें, सूर्य के समान जिनकी बुद्धि प्रकाशित, वेदों का जिनको ज्ञान, ऐसे ब्राह्मण आत्मदेव ये विचार न कर सके कि परमात्मा पूत बाद में देता है, दूध की व्यवस्था पहले करता है। लेकिन मोह जब अधिक होता है तो उचित और अनुचित का निर्णय नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो राधे। धृतराष्ट्र को मोह ही तो था, इसीलिए उन्होंने पांडवों के प्रति न्याय नहीं किया और अंत में महाभारत का युद्ध हो गया। मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह व्याधियों की जड़ है। तो आत्मदेव बोले देवी, पुत्र मिला और चला गया तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाएगा। धुंधली बोली अगर आज्ञा हो तो एक उपाय है,
तो अपने पति को फिर षड्यंत्र से समझाने लगी। बोली मेरी बहन ने भी पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन जन्म लेने के बाद वो बालक गाल के गाल में चला गया। माने मेरी बहन का बेटा मर गया और मेरा बेटा जीवित है। जबकि आप कथा सुन रही है, बेटा किसका है? बहन का है। तो समझाती है पति को कि मेरी बहन का दूध और मेरा ये पूत यदि दोनों को एक जगह कर दो तो ये बालक जीवित हो जाएगा, इसको दूध मिल जाएगा। आत्मदेव ने आज्ञा दे दी। धुंधली ने अपनी बहन को बुलवाया और ये बालक धीरे धीरे अपनी मां के दूध से बड़ा होने। 3 महीने का समय व्यतीत हुआ कि गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। स्वर्ण के समान आभा, बड़े बड़े कान, देवताओं की आकृति का ये पुत्र गाय से उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो संत के हाथ का प्रसाद तो गौ मां को खिला दिया। कनक प्रभा है इस बालक में। देखो, जब परमात्मा देता है तो बहुत देता है। आंगन सुनना था, एक पुत्र नहीं था, लेकिन आज ठाकुर जी ने 2 बेटे दे दिए। आचार्यों को बुलवाया, नामकरण संस्कार कराया। तो गाय से उत्पन्न बालक का नाम गोकर्ण रखा। धुंधली बोली ये ब्राह्मण, ये आचार्य मेरे बेटे का नाम क्यों रखे? अपने पुत्र का नाम मैं स्वयं रखूंगी। और इसने अपने नाम से मिलता हुआ नाम रखा धुंधकारी। माता जी का नाम धुंधली और बेटे का नाम धुंधकारी। भगवान करे धुंधली और धुंधकारी किसी भी गांव में, किसी घर में जन्म लेके ना। धुंधुम करोति, जो धर्म को ढक दे, जो धर्म पर आवरण डाल दे, जो धर्म न करने दे, वो कौन है? धुंधकारी। बड़ा हुआ तो कुत्तों की टोली पालता है, शमशान पर जाता है, स्नान करता नहीं। ब्राह्मण वंश में जन्म तो मिला, लेकिन ब्राह्मणोचित कर्मों से ये सर्वथा दूर है। जुआ खेलता है। एक बात में समझ लें, संसार का ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जो धुंधकारी में ना हो। एक जगह सारे दुर्गुण अगर देख लें तो धुंधकारी का नाम पर्याप्त है। प्रेम से बोलो राधे। मदिरा भी पी लेता है, जुआ भी खेलता है, वेश्यावृत्ति भी करता है। अवगुणों की खान है ये। माता पिता को दुखी करने लगा, अपने पिता से को दंड देता है और कहता है पिताजी धन लाओ, जुए में सारा धन बर्बाद कर। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, व्यसनी व्यक्ति के पास कभी धन रह नहीं सकता। लक्ष्मण जी सूर्पनखा को जब उपदेश देते हैं तो यही तो कहते हैं, व्यसनी धन चाह शुभ गति व्यभिचारी। व्यसनी व्यक्ति चाहे कि मेरी जेब में धन बना रहे तो कभी रह ही नहीं सकता। तो ये धन मांगता है और जुए में धन हार जाता है। पिता का सारा धन नष्ट कर दिया, पिता को पीटता है कि धन लाइए। अब पिता के मन में जिस पुत्र को प्राप्त करने की कामना थी
उस कामना की पूर्ति ही पिता के लिए कष्ट बन गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। भागवत की कथा में एक बात में आप समझ जाएंगे, आत्मदेव की कामना क्या थी कि हमें पुत्र मिले, और पुत्र मिला तो दुख कौन दे रहा है? पुत्र। अर्थात कामना ही दुखों को जन्म देती है। कामना अगर पूर्ण हो गई तो लोभ बढ़ता है, और कामना अगर पूरी न हुई तो क्रोध बढ़ता है। ब्रह्मवाणी गीता में भगवान कहते कामात् क्रोधो विजायते। जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और पूर्ण हो जाती है तो लोभ पैदा होता है कि और मिले और बढ़े। उदाहरण से समझो तो माताएं जाती हैं देवी के मंदिर में और पूजा करती और कहती लला को ब्याह हो जाए, हे देवी मैया हमने तुम्हारा बहुत जल चाहा, और विवाह होके आया। एक साल बाद बहू ने जब खरी खरी सेंक के खवाई और दो चार बातें सुनाई, तो फिर वही देवी के मंदिर में गई और बोली कि अगर ऐसी बहू तुम्हें दिलानी थी तो या से बढ़िया तो लला कुंवारे ही बने रहे। तो कामना तो पूर्ण हो जाएगी, इच्छा तो पूर्ण हो गई, लेकिन इच्छा पूर्ण होने के बाद भी अंततः दुखदाई ही होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब ये बालक जब डंडे चलाने लगा तो आत्मदेव जी बड़े दुखी बैठे। तब गोकर्ण जी आ गए और गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में अपने पिता को उपदेश दिया। देहे स्थिमान् सरुदरे भीमतम् त्यज्यतम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्याम्यसिं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। अरे पिताजी, शरीर हड्डियों का, मांस का, रक्त का बना और शरीर अलग अलग है, लेकिन हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा ये सबके शरीर में। इसी को हम अपना मान बैठे। सबके शरीर की रचना का प्रकार एक ही है, 5 तत्वों का, लेकिन किसी किसी को हम भाई मान बैठे, किसी किसी से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। ये संसार की ममता है। इसको पत्नी मानना, पुत्र मानना, कुटुंबी मान लेना, परिवार का मान लेना, रिश्तेदार मान लेना। पिताजी ये ममता है, इसको त्यागिए। और ये संसार क्षणभंगुर है, ये सदा सर्वदा एक सा कभी नहीं रहता। हम हमेशा एक से नहीं रहते। जैसे पैदा होते हैं बुढ़ापे तक बदलते ही रहते हैं, है ना? तो क्षणभंगुर है संसार, नाशमान है। इसलिए पिताजी वैराग्य राग के रसिक बन जाइए, वैराग्य लीजिए। अरे इसको अपना पुत्र मत मानिए। संत डोंगरे जी ने अपने भागवत के भाष्य में लिखा कि संतानें या परिवार के लोग भी हमें अपने कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। अगर हमारे ऊपर किसी का ऋण है तो वो पुत्र बन के आया और अपना ऋण उतार रहा है। हमारे अनुकूल नहीं चलेगा, वो अपने अनुकूल चलेगा और हमें फिर भी उससे मोह करना पड़ेगा। और अगर कोई जीव मेरा ऋणी है तो फिर वो मेरे अनुकूल आचरण करे।
या तो हम ऋणी हैं या हमें मिलने वाले ये ऋणी हैं। ये परिकर तभी बनता है जब हमारा किसी जन्म का कुछ बाकी होता है। संत डोंगरे जी कहते हैं, जो आत्मा को प्रसन्न रखता है वो आत्मा, और पिता की बात हृदय से नहीं मानता, लेकिन पिता से पुत्र की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए वो पिता के अनुकूल आचरण करता है, उसको कामज कहते हैं, वो आत्मज नहीं है। और किसी जन्म का शत्रु जब बदला नहीं ले पाता तो पुत्र बनकर के जन्म लेता है। पिताजी बहुत समझाते हैं लेकिन उसके ऊपर एक अंश प्रभाव नहीं पड़ता। किसी जन्म का शत्रु, किसी किसी का भाई ऐसा होता है कि भाई बर्बाद करता है, अपमान करता है, बात मानता नहीं, बड़ा भाई समझाता है, छोटा नहीं मानता तो समझ लीजिए भाई नहीं है। किसी जन्म का शत्रु है जो बदला लेने के लिए भाई बन करके आया है। संसार के संबंधी ऐसे ही था। पिताजी छोड़िए, कपट का धर्म त्यागिए, किसी की निंदा और किसी की प्रशंसा के बंधन में मत बंधिए, हमेशा सत्संग कीजिए और भगवान की कथा का रसपान कीजिए। क्यों इस चक्कर में पड़े हो? अरे भाई, धुंधकारी तो संभलेगा नहीं तो तुम कम से कम अपना जीवन तो संभाल लो। पुत्र गोकर्ण ने पिता को उपदेश दिया। कथा से एक सीख मिलती है कि अच्छी बात जहां से मिले हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। पिताजी तो चले गए भगवान का भजन करने वन में, अब अपनी मां धुंधली को ये पीटने लगा और बोला, पिताजी जो धन दे गए वो धन लाओ। धुंधली बहुत दुखी हुई तो इसने कुएं में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी महाराज का उपदेश पिता को तो लग गया तो वे तो चले गए, लेकिन ये जो धुंधली थी इसने प्राणांत कर दिया, कुएं में कूद गई तो मर गई। देखो ये भागवत है। संसार से अधिक ममता करने वाला जीव, भगवान की कथा से दूर रहने वाला जीव कहां कूदा है, कहां पड़ा है? कुएं में पड़ा है, भवकूप में पड़ा है। बाबा तुलसी लिखते, यह चरित जे गावई हरिपद पावे ते न परे भवकूपा। धुंधली तो कूद गई, कूप में थी और कूद गई, अधोगति में चली। लेकिन धुंधकारी स्वच्छंद हो गया, 5 वेश्याओं को लाया, अधर्म अनीत के मार्ग पर चल करके वेश्याओं की पूर्ति करने। वेश्याओं ने विचार किया कि अब धुंधकारी के पास कुछ नहीं बचा, अब इसको भी छोड़ो, क्योंकि वेश्याएं तो धन की लोलुप होती हैं, इन्हें किसी से स्नेह नहीं होता। 5 ने धुंधकारी को रात्रि में कस के बांधा और जलते हुए लकड़ी के अंगारे और सरल करने तो कोयले मुख में प्रवेश कराई। बंधन में बना है, धुंधकारी तड़प करके मरा, अकाल मृत्यु हुई तो महान प्रेत बना, प्रेत योनि में चला। इसके भाई गोकर्ण एक दिन आए। यद्यपि गोकर्ण जी ने गया जी में पिंडदान आदि कर दिया था, इसके श्राद्ध कर्म भी कर दिए थे,
लेकिन एक बात मैं कहूँ, अगर हमारे जीवन में गलत कर्म है, अत्याचार है, अवमानना है, तो हमें उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। निज कृत कर्म तो भोग सब भ्राता। नहीं तो लोगों को उपाय मिल जाए, जिंदगी भर गलत कहें और अपने पुत्रों से ये कह दें कि अंत में गया जी चले जाना तो हम भवसागर से पार हो जाए। ऐसा नहीं होता। कर्म की जो खेती हम बोते हैं वो फसल हम ही को काटनी है, उसमें तो कोई मजदूर भी नहीं काटने में लगा सकते। ये कर्म की खेती है, इसको जो बोएगा वही काटेगा, और ये बोझा कोई दूसरा उठा भी नहीं सकता। सूत जी कहते हैं ऋषियों, अब धुंधकारी जब प्रेत बना तो एक दिन गोकर्ण जी आए तो रात्रि में इनको जगाए। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया तुम कौन? तो ये कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, अहम भ्राता तुदीयो धुंधकारी पिनामता। अरे भैया पहचानो, मैं तुम्हारा भाई हूं भाई। गोकर्ण जी बोले क्या नाम है? तो बोला धुंधकारी नामता, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा कि गया जी ने तुम्हारा श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, फिर भी तुम प्रेत योनि में चले गए। धुंधकारी कहता है इसमें किसी का दोष नहीं, मेरे स्वयं के अपराध, स्वयं के पाप ऐसे हैं कि उन पाप कर्मों के कारण मैं प्रेत योनि में आया, मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। अब तो पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है, कह रहा है मेरे भाई मेरी मुक्ति का उपाय कीजिए। भैया ने कहा कि हो तो आए गया जी। धुंधकारी कहता है कि एक ही बार तो गए हो, लेकिन अगर 100 बार भी मेरे नाम से गया जी में पिंडदान दिया जाए तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। शतेना 100 बार भी यदि कोई गया जी जाए तो प्रेत योनि से मुझे मुक्त नहीं कर सकता। तब गोकर्ण ने प्रातः काल का समय हुआ, सूर्य भगवान का रथ होगा और कहा जगत के साक्षी है सूर्य, मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताइए। तब सूर्य देवता ने कहा, क्योंकि गोकर्ण सूर्य भगवान के भक्त थे, गायत्री का जप करते थे, तो सूर्य भगवान बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से मुक्ति मिलेगी और कोई उपाय तुम्हारे भाई को प्रेत योनि से मुक्त नहीं कर सकता। 7 दिन की कथा अपने भाई को सुना। तब गोकर्ण जी ने पहले वर्ष में 7 दिन कथा सुनाई। एक ब्राह्मण बालक को प्रमुख श्रोता बनाया। धुंधकारी 7 गांठ के बांस में नीचे बैठ गए। एक दिन की कथा हुई तो एक गांठ चटकी, क्रमशः 7 दिन की कथा में 7 गांठें चटक गई। सुंदर तुलसी की माला डाले हुए, सुंदर वस्त्रों से अलंकृत विमान में बैठकर धुंधकारी परमात्मा के धाम वैकुंठ को चला गया। भागवत की कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी है।
मैंने आपसे निवेदन किया कि भागवत के मूल रहस्य को जरूर समझें। ये अनुपम नगर हमारा हृदय है, आत्मदेव जीव है, धुंधली माया है, धुंधकारी अधर्म है, गोकर्ण धर्म है। तभी तो गोकर्ण ने उपदेश दिया जीव को, धर्म ही तो जीव को उपदेश करता है। और जो 7 गांठ का बांस है वो हमारे आपके जीवन में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष और सबसे ऊपर की गांठ है अहंकार। जब तक ये 7 गांठें जीवन से नष्ट नहीं होती तब तक भवसागर पार जाने का कोई मार्ग नहीं मिलता। 5 वेश्याएं जिन्होंने धुंधकारी को बांधा, वही 5 वेश्याएं जगत को बांधती हैं। उनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 के चक्कर में ही भगवान का चैतन्य अंश जीव अपने जीवन को संसार में भोग में लगा देता है और परमात्मा से दूरी बना लेता है। 5 रस्सियों से बांधा गया धुंधकारी। 5 रस्सी कौन है? छिद्र, जल, पावक, गगन और समीर। भागवत की कथा जितनी बाहर है उतनी हमारे आपके भीतर है। इसका विवेचन, इसकी मीमांसा, इसका जो स्वरूप है वो हमारे शरीर पर ही घटित है। इसलिए अधर्म के कहने पर कोई काम मत कीजिए, गोकर्ण का उपदेश मानिए, माने धर्म का उपदेश मानिए। इस कथा से ये सीख मिलती है। 2 विमान आए थे, एक में धुंधकारी चला गया और एक विमान आया गोकर्ण के। गोकर्ण जी बोले कथा सबने सुनी और विमान 2 ही। बोले कथा सुनी नहीं, इन्होंने सुन ली लेकिन सुनने के बाद गुनी नहीं। और धुंधकारी को कष्ट था, इसलिए उसका उद्देश्य था कि हमें भवसागर से पार जाना है, तो उसने कथा सुनी और साथ साथ में गुनी। देखिए, कथा केवल सुनोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई ये कहे कि मीठे पेड़े बेचने वाला चिल्लाए दुकानदार, मीठे पेड़े, बहुत बढ़िया मीठे पेड़े, तो ये सुन तो रहे हो कि पेड़ मीठे हैं, लेकिन क्या जीभ की मिठास आ जाएगी? स्वाद मिलेगा? स्वाद तो तब मिलेगा जब उसको खाओगे। वैसे ही कथा सुनने से केवल पूरा लाभ नहीं मिलेगा। सुनने के बाद जब मनन करोगे, चिंतन करोगे, अपने आचरण में उतारोगे, अपने जीवन को जब संभालोगे, प्यारे कथा तब लाभ देगी। भागवत की बड़ी महिमा है, कई ग्रंथों ने इसकी महिमा गाई और अंत में ये कह दिया पुराणेश तिलका। जितने व्यास जी ने पुराण रचे हैं उनमें श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है, क्योंकि पुराणों में ये तिलक है। अन्य ग्रंथों ने इसका तिलक कर दिया कि कलयुग के लिए तुम ही, तुम्हारा तिलक है, तुम ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। ऐसा ये देवताओं के लिए दुर्लभ, बड़े भाग्य से प्राप्त होने वाला सुंदर समय और सुंदर ग्रंथ सुनने का सुअवसर हम सबको प्राप्त हुआ। आज प्रथम